जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेपीएससी ने अब तक इतने विरोध, इतने धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी अपने तरफ से कुछ भी बयान नहीं दिए हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी का प्लान है कि मेंस लेने का। तो ऐसी स्थिति में हमें मेंस को तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता है पेपर टोटल 6 है जेपीएससी के मेंस में। पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग नेचर है, और ये मुश्किल से एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी अगर आप पढ़ लीजिएगा तो क्वालिफाई हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर 2 आपका स्कोरिंग पेपर है और ये लैंग्वेज पेपर है। जो जेएसएससी सीजीएल में अगर कोई तैयारी कर रहे थे तो उनको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जो जेएसएससी सीजीएल में लेते, इससे उनको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि फैक्ट्स ऑलरेडी उनको याद है, बस उसको शब्दों में उसको पिरोना है, तो इससे उनको फ़ायदा मिलने वाला है। पेपर 3, 4, 5, 6, पेपर 3 में आपका होगा हिस्ट्री और जियोग्राफी। पेपर 4 में आपका होगा पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पेपर 4 में है। 5 में आपका इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर वगैरह। और पेपर 6 में आपका साइंस है, जिसमें आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर हम लोग को देखने, और इन्वायरमेंट ये देखने को मिलेगा। तो मेनली जो पेपर 3, 4, 5, 6 4 पेपर है, इसको अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हम लोग ये शुरुआत कर सकते हैं कि अभी तक जो हम लोग पीटी की तैयारी कर रहे थे उस तैयारी में हम लोग हिस्ट्री और जियोग्राफी को हम लोग, और इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी को ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अभी हम लोग शुरुआत करना चाहें तो इकोनॉमिक्स मतलब पेपर 5 और पेपर 6 मतलब इकोनॉमिक्स या साइंस, दो में से कहीं से एक शुरू कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको हम लोग बाद में भी थोड़ा कर लेंगे तो थोड़ा स्पीडली कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स का एक पूरा सब्जेक्ट, एक पूरा पेपर, और इधर साइंस वाला एक पूरा पेपर इन्वायरमेंट वाला, तो इसको हम लोग उतना नहीं पढ़े हैं जितना बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी पढ़े होंगे। तो इसलिए मेरे अनुसार शुरुआत हम लोग को या तो इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं या साइंस से कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि साइंस का एक टॉपिक जो हम लोग फिजिक्स वाला है, उसमें से ज्वार भाटा जो संबंधित है वो हम लोग को जियोग्राफी में भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को उधर से दोनों से मतलब ये मिलेगा। तो इसलिए एक ही बार जियोग्राफी में भी पढ़ेंगे तो उसको फिजिक्स के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टॉपिक हम लोग का रहेगा। बाकी करंट से संबंधित जो है उसको पढ़ते रहना है। और दूसरी बात, जो प्रत्येक पेपर में मतलब 3, 4, 5, 6 में 20-20 क्वेश्चन के एमसीक्यू है, और प्रत्येक एमसीक्यू का 2 नंबर मिल रहा है। तो यूँ कहा जाए कि एक पेपर में 40 नंबर हम लोग के एमसीक्यू से मिलने वाला है, और ये 100%, इसमें कोई हैंड राइटिंग पर किसी भी तरीके से कोई काटने की संभावना नहीं है, नंबर डिडक्ट नहीं होगा। तो अगर आपका 19 सही है, 20 सही है, तो 20 मतलब 40 नंबर आपका मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि एमसीक्यू गलत नहीं बनाना है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो एमसीक्यू अगर 20 हर पेपर में मिल रहा है 3, 4, 5, 6 में, तो 18, 19, 20, इस 18 से कम नहीं लाना है, आपको ये कोशिश करना है। और ये कहाँ से आएगा? जो सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट है, उसी जो जो टॉपिक है उसी के आधार पर ये पूछने को मिलेगा। तो आप इस आधार पर अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। बहुतों का ये कन्फ्यूजन होगा कि मेंस कैसे लिखे, मेंस आंसर राइटिंग, तो अभी उसका ध्यान नहीं देना है। एक बार रीडिंग कीजिए अच्छे से, और रीडिंग करने के बाद जो पढ़ रहे हैं उसके बाद चिंतन मनन कीजिए। उसके बाद बिना देखे क्या लिख पा रहे हैं उसको देखिए, और जब एक बार लिखना शुरू कर दीजिएगा तो उसके बाद अरेंज करना भी आ जाएगी कि कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, कौन सा बात, और ये सब जब लिखना शुरू हो जाएगा तभी हम लोग उसमें देखेंगे कि भूमिका कैसे बनाना है। पहले तो मेन बॉडी जानना जरूरी है, और भूमिका उस सब्जेक्ट के बारे में 2 चीज़ों से भूमिका बनती है। अगर कोई टॉपिक है, जैसे नेशनल इनकम के बारे में कुछ टॉपिक है, तो ये एक होगा कि नेशनल इनकम क्या है उससे शुरू कर सकते हैं। दूसरा, इससे करंट बेसिस से भी इसको शुरू कर सकते हैं
कि अभी वर्तमान में नेशनल इनकम में क्या स्थिति है भारत की। तो ये दो आधार पर शुरुआत होता है। लेकिन अगर निष्कर्ष की बात किया जाए तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उम्मीद पॉजिटिव होना चाहिए, उम्मीद वाला होना चाहिए। नकारात्मक प्रभाव हम लोग, नकारात्मक इफेक्ट हम लोग का कंक्लूजन में नहीं दिखाना होता है, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग को थोड़ा बहुत ऐसे बीच बीच में गाइड करते रहूँगा जितना हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।